बुक्स रीडो में सभी का स्वागत है। आज ना हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जो शायद हमारे सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल दे। जी हाँ, ये है रॉबर्ट चाल्डिनी की ज़बरदस्त किताब इन्फ्लुएंस पर हमारी पेशकश। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि किसी सेल्समैन को या दोस्त को या किसी को भी किसी ऐसी चीज़ के लिए हाँ बोल दिया हो और बाद में लगा हो, अरे यार ये मैंने हाँ क्यों कह दिया, पछतावा हुआ हो? अगर ऐसा हुआ है ना तो चिंता की कोई बात नहीं, ऐसा लगभग सबके साथ होता है और इसकी वजह बड़ी मजेदार है। वजह है हमारे दिमाग के शॉर्टकट्स। हाँ, बिल्कुल सही सुना। हमारा दिमाग ना जल्दी जल्दी फैसले लेने के लिए कुछ शॉर्टकट यूज करता है और कभी कभी यही शॉर्टकट हमें फंसा देते हैं। तो चलो इसको थोड़ा और समझते हैं। देखिए, ये शॉर्टकट्स असल में हमारी मदद के लिए ही हैं, ताकि हम इस उलझी हुई दुनिया में फटाफट फैसले ले सकें। लेकिन कुछ चालाक लोग होते हैं ना, वो इन्हीं शॉर्टकट्स का फायदा उठा लेते हैं और बस हमें अपनी बातों में उलझाकर वो काम करवा लेते हैं जो हम करना ही नहीं चाहते थे। इसे समझने के लिए ना किताब में एक बड़ी अच्छी कहानी है, मदर टर्की की कहानी। अब देखिए, एक मदर टर्की जो होती है वो बहुत अच्छी माँ होती है, पर उसकी सारी ममता, सारा प्यार ना सिर्फ एक ही चीज से जागता है, उसके चूजों की ची ची की आवाज। कमाल की बात तो ये है कि अगर कोई नकली बिल्ली भी ये आवाज निकाले ना, तो टर्की उसे भी अपना बच्चा समझकर प्यार करने लगेगी, है ना जी? अब मन में आ रहा होगा कि ये टोकी भी कितनी सीधी है ना? पर सच तो ये है कि हम इंसानों के दिमाग में भी ऐसे ही ऑटोमेटिक ट्रिगर या कह ले कि चीची बटन होते हैं। कुछ शब्द, कुछ हालात ऐसे होते हैं जो हमें बिना सोचे समझे एक्शन लेने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे ही कोई सेल्समैन सेल बोलता है, हमारा दिमाग एक्टिव हो जाता है। और इस बात को साबित करने के लिए एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट भी हुआ था। उसे कहते हैं फोटोकॉपी एक्सपेरिमेंट। और इसका रूल बड़ा सिंपल है, अगर किसी से कोई फेवर चाहिए तो साथ में एक कारण जरूर बताओ। तो हुआ ये कि इस एक्सपेरिमेंट में एक रिसर्चर फोटोकॉपी मशीन की लाइन में लगे लोगों के पास गई और पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या मैं आपसे पहले कॉपी कर सकती हूँ? सिर्फ इतना कहने पर पता है क्या हुआ? 100 में से सिर्फ 60 लोग ही माने। लेकिन फिर उसने एक छोटा सा बदलाव किया। उसने एक वजह बताई। उसने कहा, क्या मैं पहले कॉपी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। और नतीजा हैरान करने वाला, इस बार 94% लोग मान गए। सोचिए कितना बड़ा फर्क। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा। इस बार उसने एक बिल्कुल ही बेकार की वजह दी। उसने कहा, क्या मैं पहले कॉपी कर सकती हूँ क्योंकि मुझे कुछ कॉपीज बनानी है। अरे भाई, लाइन में हर कोई कॉपी बनाने ही तो खड़ा है, ये कोई वजह हुई भला? लेकिन फिर भी 93% लोग मान गए। मतलब वजह असली है या नकली, इससे फर्क ही नहीं पड़ा। हमारे दिमाग ने तो बस क्योंकि शब्द सुना और उसका शॉर्टकट वाला बटन क्लिक ऑन हो गया। तो डॉक्टर रॉबर्ट चाल्डिनी ने अपनी किताब इन्फ्लुएंस में ऐसे ही कई सारे साइकोलॉजिकल ट्रिगर्स के बारे में बताया है, और वो इन्हें कहते हैं प्रभाव के हथियार। मतलब वो चाबियां जिनसे लोग हमारी हाँ का ताला बड़ी आसानी से खोल लेते हैं। तो चलिए आज इनमें से कुछ मुख्य हथियारों पर नजर डालते हैं। तो हमारा पहला हथियार है रेसिप्रोसिटी, या आसान भाषा में कहें तो लेन देन का नियम। और ये नियम ना हम सबके अंदर बहुत गहराई तक बैठा हुआ है। नियम बहुत सीधा सा है, अगर कोई हमें कुछ देता है या हमारे लिए कोई फेवर करता है तो हमारे ऊपर एक तरह का साइकोलॉजिकल बोझ आ जाता है कि भाई हमें भी उसके लिए कुछ करना है, एहसान चुकाना है। और ये फीलिंग इतनी पावरफुल होती है कि कई बार लोग छोटा सा एहसान चुकाने के लिए कोई बड़ा काम भी कर जाते हैं। इसका एक जबरदस्त रियल लाइफ एग्जाम्पल है इथियोपिया और मेक्सिको की कहानी। देखिए, 1935 में जब इथियोपिया पर हमला हुआ तो मेक्सिको ने उसकी मदद की थी, ठीक है। फिर कई दशक बीत गए। अब मेक्सिको में एक भयानक भूकंप आया और उस वक्त इथियोपिया खुद भूखमरी और गरीबी से जूझ रहा था। लेकिन फिर भी उसने मेक्सिको को $5000 की मदद भेजी। क्यों? क्योंकि वो दशकों पुराना एक एहसान चुकाना चाहते थे। सोचिए एहसान का बोझ कितना भारी होता है। चलो अब बढ़ते हैं अपने दूसरे हथियार की तरफ, सोशल प्रूफ, या जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं भेड़ चाल। मतलब अगर सब लोग कुछ कर रहे हैं तो सही ही कर रहे होंगे। जब भी हम कंफ्यूज होते हैं ना कि क्या करें क्या ना करें, तो हम क्या करते हैं, हम अपने आसपास देखते हैं, दूसरे जो कर रहे हैं हम भी चुपचाप वही करने लगते हैं। मन में यही आता है कि भाई इतने सारे लोग गलत थोड़ी हो सकते हैं। इसका सबसे बढ़िया और आम सा एग्जाम्पल है कॉमेडी शो में पीछे से आने वाली हंसी की आवाज।
कभी सोचा है कि वो क्यों डालते हैं? सबको तो पता होता है कि वो हंसी नकली है, फिर भी क्योंकि ये काम करता है। रिसर्च बताती है कि जब हम वो नकली हंसी सुनते हैं तो हम खुद भी जोक्स पर ज्यादा और देर तक हंसते हैं। वो नकली हंसी हमारे दिमाग को एक सिग्नल भेजती है कि अरे ये फनी है, हंसो। ये सोशल प्रूफ का परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे दूसरों का एक्शन हमारे एक्शन को बदल देता है। और अब आते हैं आज के हमारे तीसरे और आखिरी हथियार पर। यह है स्कैरसिटी, यानी किसी चीज की कमी। इसका सीधा सा मतलब है जो चीज कम है वो हमें ज्यादा कीमती लगती है। ये डर के कहीं ये चीज हाथ से निकल न जाए, बस यही डर हमें तुरंत फैसला लेने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही हमें पता चलता है कि कोई चीज खत्म होने वाली है या लिमिटेड है, उसे पाने की हमारी इच्छा और भी बढ़ जाती है। इसका इस्तेमाल तो मार्केटिंग और सेल्स में खूब होता है। ये लाइनें को सबने सुनी होंगी। लिमिटेड टाइम ऑफर, लास्ट चांस, सेल आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी। ये सब क्या है? ये सब एक अर्जेंसी बनाने के तरीके हैं ताकि हम ज्यादा सोचें नहीं और फटाफट वो चीज खरीद लें। तो ठीक है, अब हम इन हथियारों के बारे में जान तो गए हैं, पर सवाल ये है कि इनसे बचें कैसे? इसका सबसे बड़ा और सबसे अच्छा तरीका है अवेयरनेस, यानी जागरूकता। जब भी ऐसा महसूस हो कि कोई फैसला लेने का दबाव बन रहा है, बस 1 सेकंड के लिए रुक जाओ। स्टेप 1, पहचानो कि कौन सा हथियार इस्तेमाल हो रहा है। क्या कोई फ्री सैंपल देकर कुछ खरीदने को कह रहा है? तो ये रेसिप्रोसिटी है। स्टेप 2, खुद से पूछो, मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्या मुझे ये चीज़ सच में चाहिए या बस उस साइकोलॉजिकल ट्रिगर के असर में आकर हाँ बोल रहा हूँ? और तीसरा, सबसे ज़रूरी स्टेप, सोच समझकर फैसला लो। उस ट्रिगर को उस ऑफर से अलग करके देखो और फिर सोचो, क्या ये डील अब भी उतनी अच्छी लग रही है? तो अब जब ये राज पता चल गए हैं, अगली बार हाँ कहने से पहले हम एक ज़्यादा समझदारी भरा फैसला ले पाएंगे, अपने दिमाग के शॉर्टकट्स को पहचान पाएंगे और उन्हें अपने खिलाफ इस्तेमाल होने से रोक पाएंगे। और इस तरह हम अपने फैसलों के असली मालिक खुद बन पाएंगे। उम्मीद है इस किताब से मिली ये जानकारी सबको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही और भी ज़बरदस्त किताबों की बातें लेकर आते रहें, तो हमारे इस काम को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस पेशकश को लाइक करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और हाँ, हमारे चैनल बुक्स रीडू को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि अगली बार कोई भी पेशकश मिस न हो। मिलते हैं अगली बार एक नई किताब और कुछ नई बातों के साथ।